गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। सो गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर कई बार आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि 5 से 6 आपको ये ऐसे डिफरेंस बताएं फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में, तो उस टाइम से हमें 1 या 2 का ही पता होता है। सो गाइस, डोंट वरी, मैं आपको अभी इस वीडियो में जल्दी से आपको समझा दूंगी कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर मैं पहले बात करती हूँ फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्राम, और आप बोल सकते हो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है फ्लो चार्ट में। ठीक है, सो फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्राम क्रिएटेड बाय डिफरेंट शेप्स टू शो द फ्लो ऑफ डाटा। ठीक है, इसमें फ्लो चार्ट में क्या होता है, डिफरेंट शेप्स यूज़ की जाती हैं ताकि हम अपने डाटा के फ्लो को पता कर सकें कि कैसे डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं उसी तरफ एल्गोरिथम की बात करती हूँ, तो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल रिटन इंग्लिश होती है, और इसमें क्या है, ईजिली स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर बताया गया होगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, इसमें कोई हम सिंबल्स या डिफरेंट शेप्स नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो है हैव सम रूल्स टू क्रिएट। इसमें क्या, फ्लो चार्ट जब भी आप बनाते हो तो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं ताकि आपको उसको फॉलो करके फ्लो चार्ट बनाओ। वो क्यों? क्योंकि जैसे डिफरेंट शेप्स, मैंने आपको बताया था कि आपने जैसे डाटा के फ्लो को बताना है तो काफ़ी डिफरेंट शेप्स को यूज़ किया जाता है, तो हर एक शेप का अपना रूल है क्रिएट करने का। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड डिफरेंस। अगर इसकी बात करती हूँ एल्गोरिथम की, तो इसमें क्या, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, इसमें कोई रूल नहीं है, आप सिंपली एल्गोरिथम लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड हमारा डिफरेंस है इजी टू अंडरस्टैंड बाय एनी पर्सन। अगर जैसे आप डिफरेंट शेप्स यूज़ कर रहे हो, फ्लो बता रहे हो डाटा का, तो कोई भी जो पर्सन है वो ईजिली समझ पाएगा। ठीक है, अगर मैं एल्गोरिथम की बात करती हूँ, इट इज़ समवॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसमें क्या होता है, कई बार लॉजिक्स हम ऐसे लगाते हैं तो कई बार हमें नहीं पता चलता कि डाटा का जो फ्लो है वो कैसे हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है इजी टू शो ब्रांचिंग एंड लूपिंग। इसमें क्या है, फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, जब हम अपने डाटा के फ्लो को बता रहे होते हैं तो हम इसमें ब्रांचिंग्स और लूपिंग ऐसे इस तरह लगाते हैं कि एक एक चीज़ हमें पता चल रही होती है फ्लो चार्ट में। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ईजी होता है प्रोग्रामर को कि वो ईजिली समझ सके। ठीक है, एल्गोरिथम में क्या होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शो ब्रांचिंग एंड लूपिंग। ठीक है, इसमें ब्रांचिंग और लूपिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट कैन बी यूज इन वेरियस फील्ड टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस। ये इसमें क्या है, स्कोप बताया गया है फ्लो चार्ट का कि फ्लो चार्ट का स्कोप क्या है। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या है, इट कैन बी यूज इन वेरियस फील्ड्स टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस। काफ़ी फील्ड्स में ये यूज़ होता है। ठीक है, एल्गोरिथम की अगर बात करें, एल्गोरिथम इज़ बेसिकली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स ओनली। ठीक है, अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करती हूँ, ईजियर टू डिबग एरर्स। जो फ्लो चार्ट में जो डिफरेंस इसमें है, हम इसमें क्या है, जो एरर्स हैं वो इजीली डिबग कर सकते हैं। ठीक है, और एल्गोरिथम में क्या है, डिफ़िकल्ट टू डिबग एरर्स। ठीक है, जब आप फ्लो चार्ट बनाते हो, नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है उसमें लिखा हुआ है मोर टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो आपको काफ़ी डिफरेंट शेप्स या आपको एक एक पूरा प्रोसीजर बताना पड़ता है, तो ये कुछ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा आपका। ठीक है, फ्लो चार्ट इज़ अ मोर टाइम कंज्यूमिंग। अगर उस एल्गोरिथम की बात करती हूँ तो एल्गोरिथम क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गए हो। एक और डिफरेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो फ्लो चार्ट है इसमें अगर आप मॉडिफिकेशन करते हो तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है फ्लो चार्ट में। ठीक है गाइस, कई जैसे कि अगर मैं कुछ मॉडिफाई करूँ तो आपको पूरा ही फ्लो चार्ट आपको पूरा शुरू से बनाना पड़ेगा, तो इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है फ्लो चार्ट में। अगर मैं एल्गोरिथम की बात करती हूँ तो इसमें क्या होता है, जो आप मॉडिफिकेशन करते हो वो इजी होती है। ठीक है, इसमें कोई वो अगर आपने कुछ कट करना हो या कुछ सिंपली लिखना हो तो आप इजीली इसमें मॉडिफाई कर सकते हो एल्गोरिथम में। ठीक है, तो ये थे हमारे डिफरेंस। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो ये है हमारा फ्लो चार्ट का और एल्गोरिथम का एग्जांपल। ठीक है, जैसे अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें काफ़ी डिफरेंट शेप्स यूज़ की गई हैं। ठीक है, हमारे डाटा के फ्लो को बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम फ्लो चार्ट में क्या कर रहे हैं, 2 नंबर्स का हम सम करवा रहे हैं। पहले मैंने क्या किया, स्टार्ट किया। इसके लिए मैंने डिफरेंट शेप यूज़ की हुई है इधर, ताकि हम बता सकें कि हर एक
जो हमारे यहाँ पे सिंबल्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अब ये जैसे शेप है ये वाली, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम, प्रोसेस और इंटरप्ट प्रोग्राम, ठीक है गाइज। और जो ये वाला सिंबल है हमारा, ये होता है इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। यूज फॉर एनी इनपुट और आउटपुट, इंडिकेट्स दैट द कंप्यूटर इज टू ऑब्टेन डाटा और आउटपुट रिजल्ट्स, ठीक है। और जो ये वाला सिंबल होता है वो किसके लिए होता है, प्रोसेस के लिए होता है। इट मीन्स इट इंडिकेट्स एनी टाइप ऑफ इंटरनल ऑपरेशन इनसाइड द प्रोसेसर और मेमोरी, ठीक है। और जो ये मैंने आपको सेम बता ही दिया था, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंबल। और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि टर्मिनल क्या करता है, टर्मिनल इंडिकेट्स दी जैसे ओपनिंग और स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो ये ऐसे काफ़ी सारी ऐसी शेप्स हैं, और भी शेप्स होती हैं जिसमें डिसीजन, कनेक्टर, फ्लो लाइंस होती हैं, काफ़ी सारी होते हैं। तो आपको अगर वो समझ नहीं है तो मुझे बता देना, ताकि मैं आपको एक और वीडियो में डिफरेंट आपको एक बारी फ्लो चार्ट का ओवरव्यू बता दूंगी, कौन कौन सी शेप्स और किस किस की कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं, 2 नंबर्स को सम करवा रहे हैं। तो मैंने सिंपली स्टार्ट किया, रीड ए एंड बी, हमारा यहाँ पे सम हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे अपना लॉजिक लगाया, प्रोसेस हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, प्रिंट सी कर दिया, और हमारा एंड हो गया। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट। अगर दूसरी बात करती हूँ एल्गोरिथम की, तो इसमें क्या सिंपली ही बताया हुआ है कि कैसे 2 नंबर्स को ऐड करना है। आप कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे स्टेप 1 स्टार्ट, कि मैंने स्टार्ट कर दिया। स्टेप 2 में क्या करोगे, आप रीड कर रहे हो या इनपुट करवा रहे हो अपना पहला नंबर, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या लिखोगे, सेकंड नंबर को आप रीड और इनपुट करवा रहे हो, ठीक है। स्टेप 4 में आप सम करवा रहे हो ऑपरेटर्स लगा के, ताकि हमारा सम आ सके। और 5th स्टेप में क्या कर रहे हो, प्रिंट सम। और स्टेप 6 में क्या कर रहे हो, एंड कर रहे हो। तो इसमें क्या था, सिंपल वे में एक एक आपका क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया हुआ है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसमें क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई हुई है डिफरेंट शेप्स को यूज़ करके, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके। अगर यहाँ पे मैं मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो मैं इजीली मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ, बट इसमें क्या डिफ़िकल्ट होगा, मुझे दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों क्रिएट करना पड़ेगा, अगर मुझे सोचो अगर यहाँ पे मैंने डिसीजन लेना होता तो मैं यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज़ करती, ठीक है। तो मुझे दोबारा ये रब करके कुछ बना के तो मुझे फ्लो चार्ट को एडिट करना पड़ता, ठीक है। तो ये काफ़ी मेरा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था। तो ये गाइस हमारे डिफरेंस थे फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। सो अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।